हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट क्लास में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, अब जो है इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या है फोर्थ, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर 2x2 है। ओके यानी कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2x2 होना चाहिए। ओके अब यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट को ऐसे डिनोट किया गया है AIJ। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो है A और यहाँ पे इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, AIJ से आएंगे। तो A इसको सिम्बलाइज करता है, IJ क्या बताता है, I का मतलब होता है कि वो कौन सी रो में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा कि वो कौन सी रो में है और J क्या बताएगा कि वो कौन से कॉलम में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें AIJ, इससे हम कैसे निकालेंगे इसके एलिमेंट्स को, तो उसके लिए कंडीशन गिवन है कि AIJ है I/J। ठीक है, तो I/J AIJ के इक्वल है और हमें मैट्रिक्स निकालनी है 2x2 ऑर्डर की। तो चलिए पहले हम निकालते हैं पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे रो कितनी है, पहली है 1। ठीक है, कॉलम कौन सा है, पहला। तो यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, A, रो 1 है तो 1 और कॉलम भी 1 है यानी कि 1। ठीक है, तो A11 क्या होता है हमारे पास, पहला एलिमेंट। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, A11। ठीक है, तो यहाँ पे I की जगह पे क्या रखेंगे, 1। अब यहाँ पे J है तो J की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 1/1, ये कितना आ गया, 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट निकालते हैं। दूसरा एलिमेंट है A12। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे A फर्स्ट रो है तो यहाँ पे आएगा 1। अब सेकेंड कॉलम है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो ये हो जाएगा A12 सेकेंड एलिमेंट, पहली रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 1, J की वैल्यू कितनी है, 2। इसमें रख देते हैं 1 I की वैल्यू अपॉन J की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि दूसरा एलिमेंट क्या आ गया, 1/2। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड एलिमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, A21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21। तो यहाँ पे A21 इसको हम कैसे निकालेंगे, I की जगह पे क्या रखना है, 2 अपॉन J की जगह पे क्या रखना है, 1। तो 2/1 यानी कि ये हो जाएगा 2। ओके, अब निकालते हैं फोर्थ एलिमेंट जो कि होगा हमारे पास A। यस, बताइए रो कौन सी है, दूसरी है। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी होगी, 2। कॉलम कौन सा है, दूसरा है। तो यहाँ पे J की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो ये आ गया A22। तो यहाँ पे A22 इसको हम कैसे निकालेंगे, I की जगह पे 2 रख दीजिए, J की जगह पे 2 रख दीजिए, 2/2 यानी ये कितना हो गया, 1। तो ऐसे हमने 2x2 की मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट निकाले। I और J का हमें पता है, वो हमने देखा 2x2 की मैट्रिक्स से। अब I और J में एलिमेंट कैसे निकालना है वो हमने यहाँ पे कंडीशन में देखा। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है A, वो कैसी आई है, यहाँ पे देख लीजिए। एक मैट्रिक्स आई है जिसके चारों एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, 1। ओके, दूसरा एलिमेंट क्या है, 1/2। तीसरा एलिमेंट क्या है, 2 है और चौथा एलिमेंट क्या है, 1। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं 2x2 ही है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। एक बार फिर से यहाँ पे AIJ इसकी वैल्यू हमें पता है, इसमें हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं और उसका जो है हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है। ओके, तो देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में सिमिलर है, बस यहाँ पे क्या है, AI जो है वो डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे AI जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही करना है आपको, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और इनकी वैल्यूज़ हम इसी कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे। सो निकालते हैं A11, I की जगह पे 1 और J की भी जगह पे 1 रखेंगे। तो ये क्या होगा, यस 1 + 2 × J की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिलेगा हमें 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये मिलेगा हमें 9/2। पहला एलिमेंट है 9/2। अब निकालते हैं दूसरा एलिमेंट। सो दूसरा एलिमेंट क्या है, बताइए यहाँ पे क्या है दूसरा एलिमेंट, A12। ये देखिए यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, A12 है। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। J की वैल्यू कितनी रखनी है, 2। सो यहाँ पे आएगा 2 × 2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या होगा,
ये होगा हमारे पास, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1 + 2 × 2 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25/2, ये है हमारे पास इसका दूसरा एलिमेंट 25/2। ओके, अब थर्ड एलिमेंट क्या है, A21, तो I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, तो निकालते हैं। चलिए आइए यहाँ पे A21 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे I की जगह पे 2 पुट करना है, सो 2 + 2 × J की जगह पे क्या पुट करना है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1, इसका स्क्वायर और डिवाइड में कितना आएगा 2, तो ये क्या होगा 2 + 2, 2 + 2, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8, यानी कि जो तीसरा एलिमेंट है वो कितना है हमारे पास, A21 8 आया है। ओके, अब निकालते हैं चौथा एलिमेंट A22, I की जगह पे 2, J की जगह पे भी 2, तो इसी कंडीशन में पुट करते हैं। I की जगह पे क्या रखेंगे 2 + 2 है यहाँ पे एज इट इज़, J की जगह पे क्या रखना है 1, सॉरी 2 रखना है यहाँ पे J की जगह पे भी, तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना मिलेगा 2 + 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, सो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 का स्क्वायर तो हो गया 36। ओके, और डिवाइड में 2 करेंगे यानी कि ये कितना मिलेगा 18, तो जो फोर्थ एलिमेंट है वो कितना आया है 18 आया है। तो ऐसे हमने यहाँ पे चारों एलिमेंट्स निकाले हैं। अब उसको हम मैट्रिक्स में भी रख के देख लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं और इसी मैट्रिक्स में अब हम यहाँ के एलिमेंट रख देते हैं जो हमने अभी निकाले हैं। तो ए क्या होगा, ए बताइए यहाँ पे इसके एलिमेंट्स आएंगे। अब तो आपको पता है कि यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, तो A11 क्या है 9/2, तो यहाँ पे 9/2 रख देते हैं। A12 क्या है 25/2, तो यहाँ पे रख देते हैं 25/2। A21 क्या है 8, सो यहाँ पे आएगा 8, और A22 क्या है 18, ये हमने निकाला है अभी। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 है और उसके हमने एलिमेंट्स यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे बस हमें क्या पता है AIJ, उसके एलिमेंट्स हमने निकाले हैं, इसके ऑर्डर से पता क्या है कि उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे और कैसे हमने I और J की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इनकी कैलकुलेशन की और यहाँ पे मैट्रिक्स में इसको रख दिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।